हनीफ जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 9। टॉपिक यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति एवं दास प्रथा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस एंड स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेवलर्स। दास प्रथा, भारत में प्रचलित दास प्रथा पर विभिन्न विदेशियों ने अपनी यात्रा में उस पर प्रकाश डाला था। भारत में दास प्रथा का अस्तित्व में थी। भारत में दास प्रथा का रिवाज था और दिल्ली सल्तनत के आरंभिक वंश जो थे वो भी दास प्रथा में रह चुके थे। इल्तुतमिश ने बलबन को दास बाजार से खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन को दास बाजार में खरीदा था। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से पता चलता है कि दास बाजार विभिन्न प्रकार के और दास दासियों का मूल्य निश्चित थे, विभिन्न प्रकार के थे। और वहाँ पर दास और दासियों के मूल्य जो थे वो निश्चित थे। वस्तु की तरह दास भी लोगों को भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इस तरह से वस्तु बिकता था, उसी तरह दास दासियों को भी बेचा जाता था। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा था तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट एवं दास खरीदे थे। भेंट करने के लिए ऊंट, घोड़े एवं दास खरीदे थे, तब उनसे भेंट हुआ। सुल्तान पहुंचने पर इब्न बतूता ने वहाँ के राज्यपाल, जब मुल्तान पहुँचे और मुल्तान पहुँचने बाद इब्न बतूता ने वहाँ के राज्यपाल को किशमिश बादाम के साथ एक दास को भी भेंट किया था। वह बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक की उसने प्रवचन से प्रभावित होकर के 1,00,000 टके और 200 दास को भेंट किए थे। इब्न बतूता के विवरण में भारत में प्रचलित दास प्रथा का विवरण मिलता है। वह बताता है कि सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां भी रहती है। सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां भी रहती है और कुछ संगीतकार भी रहते हैं जो संगीत गाती हैं, कुछ गाना भी गाती हैं। जो उसमें माहिर होते हैं वो सुल्तान को दिल बहलाते हैं। महिलाओं की स्थिति, अल-बरूनी बताता है कि हिंदू बहुत ही छोटी आयु में विवाह कर देते थे। पति पत्नी का वियोग केवल मृत्यु द्वारा ही संभव है। पति अगर मान ली विवाह हो गया तो उससे अलग होना संभव नहीं होता, क्योंकि तलाक का प्रथा नहीं था। पुरुष 1 से 4 स्त्रियों से रख सकता था उस जमाने में। उसमें पुरुष जो है 1 से 4 स्त्रियों को रख सकता था और ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 एवं शूद्र 1 पत्नी रख सकता है। सती प्रथा, अल-बरूनी सती प्रथा का उल्लेख करता है कि बताते हैं कि पति के मृत्यु के बाद स्त्रियों को या तो विधवा का अपमानजनक जीवन बिताना पड़ता है, जीना पड़ता है, या अपने आप को जला देती है, या अपने आप को जला देती है थी, या तो अपने आप को जला देती थी। अगर पति का देहांत हो गया तो मृत्यु के बाद जो है स्त्रियों को या तो विधवा का अपना अपमानजनक जीवन बिताना पड़ेगा और या तो फिर अपने आप को जला देती थी। तो अल-बरूनी सती होने का कारण बताता है कि विधवा के रूप में वह जब तक जीती है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और स्त्री अपवित्र माना जाता था। यह काल 4 दिन का माना जाता था। इसके बाद वह स्नान करके पुण्य शुद्ध होती थी। इस तरह चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।